नमस्कार दोस्तों। पिछले व्लॉग में हमने भारत के 10 घोड़ों की नस्ल के नाम जाने थे। आज भूटिया घोड़े की विशिष्ट के बारे में चर्चा करूंगा। नेपाल, भारत और भूटान के हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला भूटिया घोड़ा तिब्बती और मंगोलियाई अश्व नस्लों के समान छोटे और कॉम्पैक्ट घोड़ों की एक नस्ल है। यह पहाड़ों की उबड़ खाबड़ जमीन और ठंडी जलवायु के अनुकूल है, जहां यह परिवहन कार्य के लिए उपयोगी है। इन घोड़ों की वंशावली स्पष्ट नहीं है, हालांकि माना जाता है कि आज के भूटिया घोड़े स्थानीय घोड़ों और टट्टुओं के बीच व्यापक अंतर प्रजनन के कारण विकसित हुए हैं। कई वर्षों से भूटिया, स्पीति और तिब्बती टट्टुओं के बीच क्रॉस ब्रीडिंग के कारण उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं का नुकसान हुआ है। इसलिए इन नस्लों को अक्सर सामूहिक रूप से भारतीय देश नस्ल वाले टट्टुओं के रूप में नामित किया जाता है। इसके अलावा संगठित प्रजनन कार्यक्रमों की कमी और चारे की कमी ने भूटिया घोड़ों के आकार और ताकत को प्रभावित किया है। यह नस्ल सिक्किम और दार्जिलिंग में पाई जाती है। भूटिया घोड़े में पाया जाने वाला सबसे आम कोट का रंग ग्रे या खाड़ी रंग का होता है। यह तिब्बती टट्टू के समान है। उनका सिर बड़ा, छोटी आंखें और कान, सीधे कंधे, गहरी छाती, मजबूत पैर, छोटी और मांसल गर्दन और शक्तिशाली पिछला भाग होता है। इस नस्ल का उपयोग मुख्य रूप से सवारी करने और भार ढोने के लिए किया जाता है। भूटिया घोड़ों की ऊंचाई 140 फीट सेंटीमीटर और घोड़ियों की ऊंचाई 125 सेंटीमीटर होती है। भूटिया घोड़ों को प्रतिदिन 5-15 गैलन पानी की आवश्यकता होती थी। उनमें आत्मनिर्भर, बेहद लचीला, कम खाने वाला, किफायती रहने जैसे विशिष्ट गुण हैं। आमतौर पर इनका उपयोग हल्के कृषि कार्य, भार ढोने, लोगों के परिवहन में किया जाता है। कभी कभी घुड़सवारी के खेल में सवारी के लिए किया जाता है। नर घोड़े का वजन औसत 345 किलोग्राम और मादा घोड़े का वजन औसत 260 किलोग्राम होता है। उनका स्वभाव और व्यक्तित्व बहुत शांत, मजबूत चरित्र के होते हैं। भूटिया घोड़े कड़ी मेहनत करने को तैयार रहते हैं। आमतौर पर भूटिया घोड़े काफी रहते हैं और उनसे इस तरह की आवाजें नहीं आती। चूंकि भूटिया घोड़ों का चरित्र मजबूत होता है, इसलिए वे बेहद लचीले होते हैं। पहाड़ों और उबड़ खाबड़ जमीन या इलाके में ठंडी जलवायु में ये घोड़े बहुत अनुकूलनीय होते हैं, लेकिन उनके लिए तापमान और समतल भूमि की गर्मी को सहन करना मुश्किल होता है। अगले व्लॉग में भीमथड़ी घोड़े के बारे में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारा वीडियो ना चुके। धन्यवाद।